देखिए, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से ये बात हम एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। आज तक हमने आप पे भरोसा किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखकर अपनी बात आगे रखी, मगर इट इज़ अनफॉर्चुनेट अभी तक फायर सर्विस की रिपोर्ट जो है, इस पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हुई है। अब ये साफ साफ दर्शाता है कि ये जो एसीबी है, ये आईवाश है, बाकी कुछ नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए से ये बात हम एलजी मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको हम 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं, उसके बाद लाल चौक के अंदर प्रोटेस्ट होगा। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आई एम गिविंग यू 1 वीक टू पब्लिक द रिपोर्ट ऑफ आर.के. गोयल लेड कमिटी। अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर की सड़कों पे फायर सर्विस एस्पिरेंट्स अनगिनत भीड़ देखने को मिलेगी। अगर अनटुवर्ड्स प्रोटेस्टरों के साथ कुछ भी होता, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद एलजी साहब को लेनी है। हम ये कहना चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ने ये केस एसीबी को सौंपा है, हम मानने के लिए तैयार है। रिसेंटली जो एसीबी का डायरेक्टर है, मैंने उसके साथ अपॉइंटमेंट किया और उसने कहा कम से कम मुझे 2 साल तक रिपोर्ट खंगालने में लग जाएंगी। उसके बाद हमें एफआईआर लॉन्च करने हैं जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया। उसके बाद ये लॉन्ग प्रोसेस बन जाएगा, ये कोर्ट में केस चला जाएगा, वहां पे भी 10 साल लग जाएंगे। हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए से एलजी मनोज सिन्हा साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमें एडजस्ट किया जाए, हमें नौकरी दिया जाए, एसीबी को अपना काम करने दो। जब तक एसीबी का रिपोर्ट जब आएगा, अगर वो हमारे फेवर में आएगा तो ठीक है, अगर वो हमारे अगेंस्ट एसीबी का रिपोर्ट आएगा, हम वॉलंटियरली उस वक्त रिजाइन कर देंगे। मेहरबानी कीजिए एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने 12 अगस्त को मुझे और मंजूर साहब को जम्मू राजभवन बुलाया, आपने हमारे साथ एक वादा किया, आपने कहा कि इस लिस्ट को मैं स्क्रैप कर दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है वी आर क्राइंग सिंस 2020 बट अनफॉर्चुनेटली एलजी ऑफ दिस ड्यूटी नेवर लिसन आवर वॉइस बट द जेन्युइन इशू ऑफ फायर एंड इमरजेंसी स्कैम। एलजी मनोज सिन्हा साहब, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से मैं आपको वार्न करता हूं, जितने भी जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स हैं, वो सारे के सारे लाल चौक जाम करने वाले हैं। लाल चौक के अंदर लाशें बिछेंगी हमारे एस्पिरेंटों की। हम पिछले 10 सालों से सड़कों पे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या चीज मनोज सिन्हा साहब, आपके बच्चे नहीं है। ये ब्यूरोक्रेट हमें तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। ये जो ब्यूरोक्रेट, ये पब्लिक सर्वेंट है, उनको पब्लिक का काम करना है। जब हम सड़कों पे आएंगे, जब हमारा खून सड़कों पे बहेगा, तब एलजी मनोज सिन्हा साहब के आंखें खुल जाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा साहब, हमने आपको हर एक भाषा में सुनाया। मैं यूपी गया, मैंने यूपी में देखा कौन सी भाषा बोलती है, वहां पे ज्यादा लोग उर्दू में बात करती है। हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए से हमने आज उर्दू में आपको समझाया। मेहरबानी कीजिए, 3 बार मैं आपसे मिल चुका हूं और आपने कहा कि आपके साथ जस्टिस होगा। अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है, हम पिछले 10 सालों से सड़कों पे है, आप 10 से मस्त नहीं हो रही है। रिसेंटली आपका एक स्टेटमेंट आया एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपने कहा अगर जम्मू कश्मीर के लोग 78% लोग कहेंगे कि मैंने काम कुछ नहीं किया, मैं जम्मू कश्मीर छोड़ दूंगा, यूपी चला जाऊंगा। एलजी मनोज सिन्हा साहब, मुझे बताइए आपने क्या काम किया जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए, मुझे बताइए। हम पिछले 10 सालों से सड़कों पे है, आपने मुझे रिसेंटली जम्मू भी बुलाया, आपने कहा इस लिस्ट को मैं स्क्रैप कर दूंगा, आपके साथ जस्टिस होगा। आप मुझे बताइए, आप इन स्कैमर्स को बचाना चाहती है, वो हम होने नहीं देंगे। लास्ट पे मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हाथ जोड़ता हूं एलजी मनोज सिन्हा साहब, मेहरबानी कीजिए, जो आपने एसीबी को रिपोर्ट सौंपा है, एसीबी के डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा कि मुझे 2 साल लगेंगे खंगालने में। मेहरबानी कीजिए, इस रिपोर्ट को पब्लिक में लाइए, हकदारों का हक मिलना चाहिए, मेरिटोरियस कैंडिडेटों का हक मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सारे एस्पिरेंट्स, जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स, जितने भी चाहे एसएससी के रिलेटेड हो, जेके एसएसबी के रिलेटेड हो, या हमारे पेरेंट्स, हम सीधे लाल चौक जाम करने वाले हैं। जब तक हमारा खून सड़कों पे बहेगा नहीं, हमें लग रहा है कि तब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाएंगे। हमने आपको 1000 बार समझाया। एलजी मनोज सिन्हा साहब, आज हम आपसे भीख मांगते हैं, मेहरबानी कीजिए। ये जो आपने हमारे साथ नाइंसाफी की है, आप मुझे बताइए। एसीबी ने कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला है,
اگر اطہر ڈولو صاحب نے کہا جو چیف سیکرٹری اس نے ایکسپٹ کیا یہ بہت بڑا گھوٹالا ہے, پرنسپل سیکرٹری ہوم کے وہ ایکسپٹ کرتے یہ گھوٹالا ہے. ایل جی منوج سنہا صاحب آپ نے ایک کمیٹی بٹھائی, اس کمیٹی کا جو ہیڈ ہے آر کے گوئل اس نے کہا کہ اس سے بہت بڑا بھرشٹاچار ہے, اس کو 1 مہینہ دیا گیا, انفارچونیٹلی اس نے 1.5 مہینے کے بعد رپورٹ سبمٹ کیا. اس نے کہا جو 2013 اور 2018 میں گھوٹالا ہوا اس سے زیادہ گھوٹالا 2020 میں ہوا. اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ایڈمنسٹریشن چاہتا کہ ہم سے. اللہ تعالیٰ بچائے, اللہ تعالیٰ بچائے. آج تک جو ہم نے پروٹیسٹ کی ہے بٹ انلیگل طور سے کی ہے, ہم نے انڈین کانسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھ کر آرام سے پروٹیسٹ کیا, ہم کوئی انلیگل کام نہیں کرنا چاہتے. مجھے لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ بچے, اللہ تعالیٰ بچے. اگر جموں کشمیر کے ایسپرینٹس اگر انہیں غلط راستہ اختیار کیا اس کا ذمہ دار کون ہے مجھے بتائیے. ایل جی منوج سنہا صاحب سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, ٹیررزم سے خطرناک ہے کرپشن, بھرشٹاچار, نیپوٹزم, فیورٹزم. مجھے بتائیے آپ نے فائر سروس ایکسپرٹس کے ساتھ کیا کیا. مجھے بتائیے آپ ایل جی منوج سنہا صاحب جس طرح آپ نے مجھے 1 to 1 جموں ٹیبل ٹو ٹیبل مجھے میرے ساتھ میٹنگ کیا, آج میرے ساتھ لال چوک میں آپ میرے ساتھ اپوائنٹمنٹ کیجیے, میں آپ کو بتاؤں گا یہ کتنا بڑا سکیم ہے. جو اے سی بی کا کام تھا, اینٹی کرپشن والوں کا کام تھا, این آئی کا کام تھا, وہ تو خود ہم ایسپرنٹو نے نکال کے دیا ہے. مہربانی کیجیے ایل جی منوج سنہا صاحب, ہم تھک چکے ہیں, ہم تھک چکے ہیں پریس کانفرنس کر کے مہربانی کیجیے ہمیں انصاف دیجیے, مہربانی کیجیے. اللہ تعالیٰ بچے, اگر ہم لوگوں نے غلط راستہ اختیار کیا اس کی ریسپانسبلٹی ایل جی منوج سنہا صاحب کو دینی ہے. لاسٹ پہ میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ایل جی منوج سنہا صاحب کو ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مہربانی کیجیے, حقداروں کا حق ملنا چاہیے, میریٹوریس کینڈیڈیٹوں کا حق ملنا چاہیے. 1 ہفتے کا ویٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد جو لال چوک میں 144 لگا ہوا ہے ہم اس 144 کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ہم 10 سالوں سے سڑکوں پہ پیس رہے ہیں. مہربانی کیجیے ایل جی منوج سنہا صاحب, ہماری لاشیں جموں کشمیر کے سڑکوں پہ آپ کو دکھیں گے اگر ہمارے ساتھ جسٹس نہیں ہوا. وی وانٹ جسٹس. مہربانی کیجیے سب ایسپرنٹ کے ساتھ جسٹس کیجیے. تھینک یو سر.